चलिए पीडीएफ के खतरों से बचने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। हैकर्स नकली पीडीएफ फाइल्स में मैलवेयर छुपा देते हैं और यही चीज़ इसे बहुत खतरनाक बना देती है। तो सवाल ये है कि एक मामूली सा डॉक्यूमेंट इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। चलिए इन तीनों तरीकों को एक एक करके समझते हैं। जानना जरूरी है कि बचना कैसे है। जैसे ही कोई ऐसी फाइल खोलता है, उसमें छिपा वायरस हैकर्स को डिवाइस का पूरा कंट्रोल दे सकता है। ये नकली साइट्स असल में लॉगिन डिटेल्स जैसी जरूरी जानकारी चुराने के लिए ही बनाई जाती हैं। अगर पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर पुराना है तो हैकर्स उसकी सुरक्षा की कमियों का फायदा उठा सकते हैं। तो फिर इनसे सुरक्षित कैसे रहा जाए? अच्छी बात यह है कि तरीके बहुत आसान और असरदार हैं। ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। चलिए इन पर एक एक करके नजर डालते हैं। हमेशा सिर्फ भरोसेमंद सोर्स से ही फाइलें डाउनलोड करें। अनजान ईमेल या वेबसाइट से बिल्कुल दूर रहें। ऑनलाइन सेफ्टी के लिए ये नियम नंबर 1 है। अनजान सोर्स से आई पीडीएफ कभी ना खोलें। सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करने से सुरक्षा की कमजोरियां ठीक हो जाती हैं, जिनका हैकर्स फायदा उठाते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये बैकग्राउंड में खतरों को कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले ही पहचानकर उन्हें रोक देता है। अब स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसान ऑनलाइन सेफ्टी टिप्स जो अक्सर फाइलें डाउनलोड और शेयर करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन दुनिया में भी होशियार और सावधान रहना बहुत जरूरी है। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात। देखिए टेक्नोलॉजी हमें टूल्स तो देती है, पर सबसे मजबूत सुरक्षा कवच एक सावधान और जागरूक यूजर ही होता है।